अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज जहाँ से हमें पढ़ना है वो है 5वां पॉइंट, हुक्मुहू। यानी हम पढ़ रहे हैं मुअल्लक़ किसको कहते हैं। मुअल्लक़ उस हदीस को कहते हैं जिसमें सनद का पहला हिस्सा जो है वो हज़फ किया जाए। जैसे कि हमने कल पढ़ा था इसकी मिसाल कि इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो है सभी रुवात को हज़फ किया है और सीधे चले गए अबू मूसा अशअरी के पास और फरमाया वकाल अबू मूसा, और अबू मूसा अशअरी ने फरमाया गत्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकबतैहि हिना दखल उस्मान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों रानों को डांपा, यानी उनको छुपाया, हिना दखल उस्मान, जब उस्मान रजी अल्लाह अन्हु दाखिल हुए। तो फ़हाज़ा हदीस मुअल्लक़, बस ये हदीस जो है मुअल्लक़ है। लिअन्नल बुखारी हज़फ़ जमीअ इस्नादिही इल्ला सहाबी, क्योंकि इमाम बुखारी ने सारी सनद जो है वो हज़फ कर दी, इल्ला अस्सहाबी, यानी इल्ला सहाबी, सहाबी के सिवा, वह अबू मूसा अल-अशअरी, जो अबू मूसा अशअरी है। यानी हदीस तो इमाम बुखारी ने सीधे जो है अबू मूसा अशअरी से नहीं सुनी है, मगर उन्होंने जो हदीस वहां तक पहुंची है वो सारी जो है उन्होंने सनद जो है हज़फ कर दी और इस तरह फरमाया कि अबू मूसा अशअरी ने जो है इस तरह बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रानों को छुपाया यूं ही हजरत उस्मान दाखिल हुए। तो चूंकि इस हदीस की सनद में इमाम बुखारी ने सिर्फ एक ही का जिक्र किया, वो अबू मूसा अशअरी है, और बाकी सारी सनद जो है वो हज़फ कर दी। इस एतबार से इस हदीस को हम कहेंगे मुअल्लक़, यानी लटका हुआ हदीस। अब इसका हम हुक्म देखते हैं। हुक्मुहू, इसका हुक्म क्या है। अल हदीसुल मुअल्लक़ मरदूद, जो हदीस मुअल्लक़ है ये मरदूद है, क्योंकि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं मरदूद की अक़साम, और मरदूद वो है जिसको रद्द किया जाए। हदीस की असल में दो ही किस्में हैं, या मकबूल है या मरदूद है। जिसको कबूल करना है वो दो किस्में, सही और हसन, और मरदूद की बाकी जितनी भी किस्में हैं, चाहे वो उनको हम ज़ईफ़ कहते हैं या दूसरी एक किस्म मौजू है, तो ये सारी ज़ईफ़ की किस्में हैं। वही फरमाते हैं अल हदीसुल मुअल्लक़ मरदूद, जो हदीस मुअल्लक़ है ये मरदूद है। लिअन्नहु फ़क़द शर्तन मिन शुरूतिल क़बूल, क्योंकि इनमें से जो कबूल जो है शराइत, किसी चीज़ किसी हदीस को कबूल करने की जो शराइत है वो 5 है, उनमें से एक शर्त जो है वो ख़त्म हो जाता है। वह हुआ इत्तिसालु सनद, वो है इत्तिसालु सनद, यानी सनद का मुत्तसिल होना, कंटिन्यूटी ऑफ चेन वो इसमें टूट जाती है। वज़ालिका बिहज़्फ़ि राविन औ अक्सर मिन इस्नादिही, वो इसलिए है कि चाहे एक ही रावी को हज़फ किया जाए या बहुत सारे रावियों को हज़फ किया जाए, मा अदमी इल्मिना बिहाल ज़ालिका रावी महज़ूफ़, और इस एतबार से कि हम ये जानते भी नहीं, मा आदमी ने इस अदम के साथ इल्मिना, यानी हमारा इल्म जो है, बिहाल ज़ालिका रावी अल महज़ूफ़, वो जो है वो हमें पता नहीं। यानी जिस रावी को महजूफ किया गया हम नहीं जानते वो रावी कौन है, अब हमें उसका हाल ही पता नहीं है, तो हम कैसे कह सकते कि वो जो है जिस रावी को हज़फ किया गया वो कौन था, क्योंकि जब हज़फ किया गया हमें पता भी नहीं चला वो कौन है। जब हमें पता भी नहीं चला वो कौन है तो हम उसकी तहकीक कैसे कर सकते हैं कि उसका वो आदिल है, वो ज़ाबित है या दूसरी चीज़ें। तो इसका मतलब है जो मुअल्लक़ होता है ये मरदूद की एक किस्म में से है, क्योंकि इस हदीस में जो है इत्तिसाल सनद की जो शर्त है सही हदीस में, एक शर्त मकबूल हदीस में वो खत्म हो जाती है, और इसी को हम मुनक़ता कहते हैं। मुनक़ता बन जाता है, ये टूटा हुआ बन जाता है, और इसमें इत्तिसाल सनद के बजाय इंतिक़ा सनद होता है, यानी इसमें जो है सनद हज़फ खत्म हो जाती है, तो ये हदीस जो है ये मरदूद है। अब मगर इसमें एक ख़ास हुक्म है जो सही है, जिस तरह हमने ऊपर देखा बुखारी की एक हदीस है, हुक्मुल मुअल्लक़ात फ़ी सहीहैन, यानी जो बुखारी और मुस्लिम में अहादीस है उनका क्या हुक्म है। हुक्मुल मुअल्लक़ात फ़ी सहीहैन, यानी उन अहादीस का हुक्म क्या है
उन यानी मुअल्लकात का जो सही बुखारी और सही मुस्लिम है। सही हैन कहते हैं दो सही किताबों को, और इससे मुराद होती है सही बुखारी और सही मुस्लिम। हाज़ल हुक्म, ये हुक्म जो है, हुआ अन्नल मुअल्लक मरदूद, ये हुक्म है कि जो मुअल्लक है मुअल्लक मरदूद है। मुअल्लक का हुक्म क्या है? मुअल्लक मरदूद है। हुआ लिल हदीसिल मुअल्लक मुतलक, यानी मुतलक तौर पर जो हदीस है ये मरदूद है। लेकिन इन वुजिदल मुअल्लकु फी किताबिल तुज़िमत सिहतुहु कस्सहीहैन फहाज़ा लहू हुक्मुन खास। कहते हैं कि असल में जो हदीस मुअल्लक होगी वो मुतलक तौर पर मरदूद है, लेकिन अगर ये हदीस इन वुजिदा, अगर ये पाई जाए अल मुअल्लक फी किताब, ऐसी किताब में इल्तुज़िमत, यानी उसमें जो हो उसका इल्तिजाम किया गया, इसका ख्याल रखा गया हो, सिहतुहु का सही है, यानी जिस तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम में सिर्फ सही अहादीस ही दर्ज की गई है, अगर ऐसी किताब में मुअल्लक पाया जाए, फहादा लहू हुक्मुन खासुन, तो ऐसी हदीस के लिए खास हुक्म। फिर से मैं दोहराता हूं, असल में जो मुअल्लक है वो मरदूद है, मगर अगर मुअल्लक किसी ऐसी किताब में पाई जाए जिसमें सिर्फ सही अहादीसें हो, सही अहादीस का ख्याल रखा गया हो, और उस किताब में साहिबी किताब ने सिर्फ सही हदीसों को ही जमा किया हो, जिस तरह हम ये जानते हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम में सिर्फ आइम्माए दीन ने, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने सिर्फ सही हदीस से जो है बयान की है या उन्हीं को नकल किया है। अगर ये बात है तो इसके लिए अलग हुक्म है, इसके लिए वो हुक्म नहीं है जो यहाँ पर हुक्म है। तो फिर फरमाया क़द मर्र बिना फी बहस सही, जिस तरह हमने इसको सही बहस में पढ़ा है कि यानी बुखारी और मुस्लिम में जितनी भी रिवायतें हैं वो सारी की सारी सही है। वला बास बित्तज़कीर बिही हुना व हुवा अन्ना, तो इसका जो है यानी इसमें कोई जो मतलब कोई मसला नहीं है कि इसका तज़कीर करे, इसमें कोई परेशानी नहीं, लाबास है, इसमें कोई मसला नहीं है कि हम जो है इसको यहाँ पर फिर से बयान करें। तो अब दो चीजें हमें याद रखनी है कि अगर कोई हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में तो नहीं, बुखारी में है, बुखारी में मुस्लिम में बहुत कम है और बुखारी में बहुत ज्यादा है, मतलब हो जाए इंशाल्लाह उसको पूरा क्लियर करेंगे। मा ज़ुकिरा बिसिगातिल जज़्म का क़ाल व ज़करा व हका फहुवा हुक्म बिसिहतिही अनिल मुज़ाफ इलैह। कहते हैं कि हमारे पास बुखारी में दो किस्म की हदीसें होती हैं मुअल्लक के बारे में, या तो उनमें सेगत बिल जज़्म होगा या सेगत बिल तमरीज होगा। सेगत बिल तमरीज क्या होता है या सेगत बिल जज़्म क्या होता है, सेगत बिल तमरीज क्या होता है? आप अपनी जुबान में इसको आसानी में याद रखो। अगर एक्ट वाइज, जिस तरह काला उसने कहा, नहीं एक्ट वाइज उसमें हम कहते हैं जिसमें जो फाइल है, जिसको मारूफ कहते हैं, जिसमें फाइल जो वो जानते हो, इसको काला उसने कहा, ज़करा उसने जिक्र किया, हका उसने हुक्म किया, या इसी तरह और कोई लफ्ज। इसी तरह कीला कहा जाता है, ज़ुकिरा बयान किया जाता है, हुकिया यानी इसका हुक्म दिया जाता है, तो ये जो है मजहूल है। यानी अगर मारूफ सेगा है, टेक्निकली सेगतुल जज़्म कहते हैं, यानी अगर सेगतुल जज़्म के साथ हदीस आई है तो हदीस सही मानी जाएगी। यानी अगर मुअल्लक हदीस सेगे बिल जज़्म के साथ रिवायत हुई, जैसे काला उसने कहा, ज़करा उसने जिक्र किया, या हका उसने उसका यानी हुक्म दिया, या उसने उसका फैसला सुनाया, तो इसको जो है इसको बयान किया जाएगा, ये जो है सही हदीस है। यानी एक्ट वाइज में अगर फाइल मालूम है ने उसने कहा। अगर ये सेगे भी तमरीज है, यानी तमरीज क्या होता है? तमरीज ये होता है कि कीला कहा जाता है या ज़ुकिरा जिक्र किया जाता है, या तो पता नहीं जिक्र कौन करता है, कीला कौन किसने कहा। अगर मैं कहूं काला तो मुझे काला के बाद जरूरी फाइल लाना पड़ेगा, किसने कहा। जिस तरह वहां उनने कहा काला अबू मूसा अल-अशअरी, अबू मूसा अशअरी ने कहा, तो मुझे रावी मालूम हो गया। इसी तरह अगर कहा जाए कि कीला किसने कहा, हम तो कुछ भी इसमें जो है इसको देख भी नहीं सकते कि किससे यह हदीस मंसूब की गई है, या ज़ुकिरा या इसका जिक्र किससे किया गया है। तो अगर पहली बात है तो ये हदीस जो होगी ये सही होगी। जिस तरह यहाँ हमने ऊपर देखी, ऊपर हदीस में था ये रिपोर्ट, हका के माने है कि रिपोर्ट करना, यानी उससे ये हदीस जो है उससे मतलब नरेट हुई है, उसको कहते हैं। वमा ज़ुकिरा बिसिगति तमरीज का, जैसे कि कीला
आओ व ज़ुकिरा या ज़ुकिरा व हुकिया या रिपोर्ट किया गया, रिलेट किया गया, फलैसा फीह हुक्मुन बिस्सहत अनिल मुज़ाफ इलैह, तो ऐसी हदीस को हम ये कहेंगे इसकी सेहत का सबूत हम तक नहीं पहुंचता, बल फीह, बस इसमें होंगे अस्सहीहु, सही भी होंगे, वल हसनु, हसन भी होंगे, वल ज़ईफु, ज़ईफ भी होंगे, लेकिन लैसा फीही हदीसुन वाहिद, मगर इसमें कोई मतलब वाह हदीस नहीं होगी। वाह कहते हैं कि ऐसी कोई बुरी बात नहीं होगी, या मतलब वाह कहते हैं अगर लफ्जी माना देखा जाए तो ऐसी कोई, इन्हें वाहिन कहते हैं, आप मौजू हदीस नहीं होगी, इस तरह याद, मौजू हदीस नहीं, लिए वजूद ही फी किताब, क्योंकि ऐसी किताब में हदीस पाई जाती है अल मुसम्मा बिस्सही, कि इस हदीस का जो किताब का वजूद जो है वो सही है उस एतबार से, वह तरीक़ मारिफत सही, और एक जो तरीका है मारिफत सही, मिन गैरिही हुवा बहसु अन इस्नादी हाज़िल हदीस वल हुक्मु अलैहा बिमा यलिक़ु बिही, तो अब ये हदीस सही होगी या ज़ईफ होगी तो उसकी दूसरी सनद देखी जाएगी, यानी इसकी सनद चेक की जाएगी, कहीं तो और होगी। तो इसमें सबसे बेहतरीन जो किताब लिखी है उसके बारे में थोड़ा बता दूं, इस पर बहुत ज्यादा काम किया है इमाम इब्न हजर अस्कलानी, यही लिखा है, उस किताब का नाम है तगलीकुत तालीक, इसमें भी उन्होंने काम किया है। और जो मुकदमा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का, इमाम मुस्लिम क्या कहते हैं इसको, इमाम इब्न हजर का फतहुल बारी का पहला अल मुकद्दिमा जो इंट्रोडक्शन लिखी है उसमें उन्होंने ये बयान किया है कि उन अक्सर अहदीसों की जो है उन्होंने फतहुल बारी में अगर देखेंगे जहां पर ये हदीसें आई है तो उन्होंने इनकी संदेह बयान की है। तो कुल मिला के मैं ये बताता हूँ हुक्म क्या है इसका। मुअल्लक की जो हदीस है, ये जो मुअल्लक हदीस है मरदूद है, क्योंकि इसमें एक शर्त टूट जाती है, वो इत्तिसाल सनद। मगर अगर ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में आती हो तो इनका हुक्म अलग है। हुक्म अलग क्यों है? क्योंकि इस किताब के इमामों ने जो है, साहिब जो है, इनको हम शेखैन भी बोलते हैं। शेखैन दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम कहेंगे मुतलकन शेखैन तो इससे मुराद अबू बकर और उस्मान होते हैं, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अनुमा होते हैं। और अगर हम इल्म हदीस में शेखैन बोलते हैं तो इससे मुराद इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। तो यानी शेखैन ने जो है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने जो है किताबें जो लिखी है या अपनी किताब, उनमें सही हदीसें ज़िक्र की है। अगर अब हदीस में सेगे बिल जज्म आया, यानी एक्ट वाइज उसने कहा, उसने जिक्र किया, उसने नरेट किया, या उसने देखा तो, या उसने सुना, तो ऐसी हदीस को हम कहेंगे ये जो है सही हदीस है। अलबत्ता अगर हदीस में एक्टू नहीं, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं तमरीज, सेगे बिल जज्म नहीं, सेगे तमरीज है, तो ऐसी हदीस को हम कहेंगे कि ये साबित नहीं होगी, बल्कि इसको हम देखेंगे, इसकी सनद को चेक करेंगे, इसमें ज़ईफ भी होंगे, इसमें सही भी होंगी और इसमें हसन भी होगी। वो हम सनद कहाँ से चेक करते हैं? वो हम देखते हैं दूसरे हदीसों में, वो हम दूसरे हदीसों में उसको देखते हैं कि अगर दूसरी जगह पर कई हदीस हैं तो उस हदीस को हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह मैंने कहा, जिस तरह इनकी किताबें तगलीक तालीक में है या मुकद्दिमा में है, या इस तरह बहुत सारी किताबों में, खासकर शुरू शरह जो है बुखारी और मुस्लिम की, उनमें हम ये देख लेते हैं कि ये किताबें कहाँ कहाँ पर है। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम दूसरा दर्ज देखते हैं, अगर इसके बारे में कोई भी सवाल। यहाँ है रवाहु शेखान, शेखान कहते हैं बुखारी और मुस्लिम। शेखान मंसूब मरफू है और शेखाइन जो है मंसूब और मजरूर है। चलो सवाल नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो यहाँ वही, वक़्त बहस उलमाए फिल मुअल्लकात अल्लती फी सही बुखारी, यानी इन अहादीसों पर जो इमाम बुखारी ने मुअल्लकात जमा किए हैं, बयान किए हैं, उन पर उलमा ने बहस की, उनको सर्च किया है। वज़करु असानीदहा अल मुत्तसिला, तो उलमा ने उनकी जो संदे मुत्तसिल वो ढूंढी है। वह हसन मा जमा ज़ालिक, और सबसे बेहतरीन किताब जो है, सबसे बेहतरीन, मैंने कहा ना बहुत सारी किताबों में, आप फतुल बारी में देखेंगे, बाकी जो बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह की किताब जो है उम्दतुल कारी, उसमें देखेंगे, या इब्न बत्ताल की शरह है, इतनी बहुत सारी शरह आप देखेंगे किताब, मगर खास किताब जो इस पर फन में लिखी गई है, इन्हें मुअल्लकात के फन खासकर सही बुखारी के बारे में, वो है ज़ालिका हुवल हाफिज इब्न हजर अस्कलानी किताब सम्माहु तगलीक तारीक,
तो ये जो किताब है, ये तालीक जो है मुअल्लकात के अहादीसों के बारे में जो उन्होंने लिखा है, वही ये किताब है। तगलीक व तालीक में आपको वो रिवायतें मिलेगी जिसके बारे में वो कहेंगे कि ये रिवायत कहाँ से ली गई है। तो ये सारी किताब जो है ये इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इसीलिए लिखी थी। चलिए आगे। अब हमारे पास हदीस की दूसरी किस्म है, उसको कहते हैं मुरसल। इसकी तारीफ क्या है? तारीफुहु लुगतन हुवा इस्मु मफ़ऊलिन मिन अरसल बिमानी अतलक फकअन्नल मुरसल अतलक अल इस्नाद वलम युक़य्यिदुहु बिराविन मअरूफिन। तो कहते हैं कि हमारे पास जो ये हदीस है, लिटरली हम मुरसल किसको कहते हैं? मुअल्लक़ का जो बहस है वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई। अब हमारे पास दूसरी बहस है, वो ये है कि मुरसल किसको कहते हैं। कहते हैं कि जो मुरसल है ये इसमें मफूल है। हमारे पास फेल होता है, फाइल होता है और मफूल होता है। जिस पर फेल काम करता है उसको मफूल बोलते हैं, तो फाइल करने वाले को बोलते हैं मफूल। ये इसमें मफूल है, और इसमें मफूल जिस लफ्ज से है वो क्या है? वो है अरसला। यानी अरसला से ये लफ्ज लिया गया है, ये जो लफ्ज लिया गया है अरसला से लिया गया है। बिमाने, जिसके माने है अतलक, यानी किसी चीज के बारे में देना। यानी अतलका के माने है किसी चीज को छोड़ देना या उसको इरसाल करना, मुतलक रखता है। अल मुरसल अतलक बिस्नाद, जो मुरसल होता है इस माने में इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि वो किसी रावी को मुक़य्यद नहीं करता बल्कि छोड़ देता। वलम युक़य्यिदुहु बिराविन मारूफिन, यानी कोई खास रावी जो है उसको नहीं करता। ये तो है लिटर। यानी आप मतलब शार्ट में याद रखेंगे कि मुरसल जो है ये अरसला से निकला है, जिसके माने हैं छोड़ दिया गया, यानी उसमें कुछ छोड़ दिया गया है, इसको मुरसल बोलते हैं। और मगर इस्तिलाहन क्या है? असल में हमें, मैंने पहली बात भी इसको बार बार इस बात को दोहराता हूँ, जब भी हम इल्म हदीस पढ़ते हैं या कोई भी फन पढ़ते हैं, तो फन में लफ्ज का वही माना है या लफ्ज में या टर्म होती है। मिसाल तो मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दी, फिर मैं एक बार दोहराता हूँ। आपके पास CELL सेल है, ये ज़ूलॉजिस्ट की सेल अलग है और केमिस्ट्री की सेल अलग है। यानी फिजिकल साइंस में अलग सेल है और बायोलॉजिकल साइंस में अलग सेल है। अगर आप केमिस्ट्री में देखेंगे या फिजिक्स में सेल देखेंगे, वहां सेल से मुराद होता है, उससे जो मुराद होती है वो क्या होती है? वो होती है बैटरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेल ड्राई सेल होती है, जिस तरह बाकी चीजें हमने पढ़ी। अगर आप इसी सेल को ले लेंगे बायोलॉजिकल साइंस यानी ज़ूलॉजी और बॉटनी में, तो वहां सेल से मुराद होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बहुत सारे माने। इसी तरह हमारे पास एक टर्म होती है, एक लफ्ज होता है, वो टर्म बन जाती है जब वो किसी फन में आती है। आपके पास लफ्ज है मुरसल। मुरसल के माने है ये अरसला से इसमें मफूल है। तो मगर असली माना इसका क्या है? वो हमें वो माना लेना जो मुहद्दिसीन इससे लेते हैं। जिस तरह आपके यहाँ एक हदीस है ज़ईफ, ज़ईफ के माने कमजोर। मैं कहूँगा हाज़ा रजुल ज़ईफ, ये आदमी बूढ़ा है, तो ये अलग माना में है लिटरली। मगर टेक्निकली ज़ईफ किसको कहते हैं? उसमें तो सही और हसन की शर्तों में से कोई शर्त फोत हो जाए, उस हदीस को जो हम ज़ईफ कहते हैं वो टेक्निकली अलग। इसी तरह मुरसल, इसको याद रखें टेक्निकली क्या है। इस्तिलाह हुआ मा सकत मिन आखिरी इस्नादिही मन बाद ताबी, यानी ये ऐसी हदीस है हुआ मा सकत, जिसमें कोई रावी साकित हो जाए, मिन आखिरी इस्नादी, आखिरी इस्नाद, मिन बाद ताबी, ताबी के बाद। तो ताबी के बाद दो ही हो सकते हैं, या ताबी हो सकता है या सहाबी हो सकता है। ताबी के बाद कोई हज़फ हो जाए उसको कहेंगे मुरसल। तो इसमें क्या होगा? सहाबी के बाद, ताबी के बाद दो ही हो सकते हैं, या ताबी हो सकता है या सहाबी। क्योंकि कभी ऐसा होता है एक ताबी दूसरे ताबी से रिवायत करता है, या एक ताबी दूसरे सहाबी से रिवायत करता है, यही तो हो सकता है ना। ताबी के ऊपर या ताबी होगा, उससे बड़ा ताबी, या सहाबी, यही रिवायत करते हैं। फिर वो सहाबी करेगा रिवायत नबी करेगा। ऐसा भी होता है कि एक ताबी दूसरे ताबी से रिवायत करे, वो ताबी सहाबी से रिवायत करे, और वो सहाबी दूसरे सहाबी से रिवायत करे, और वो सहाबी नबी कृष्ण से रिवायत करे। तो आखिर में इसमें दो ही लोग होंगे, या ताबी होगा या सहाबी होगा, चाहे उनकी तादाद दो हो या दो से ज्यादा हो। शरह तारीफ, शरह आई यानी वल हदीसुल्लज़ी सकत फी इस्नादिही रावी अल्लज़ी बाद ताबी वल्लज़ी बाद ताबी व सहाबी व आखिरुल इस्नाद व तरफु अल्लज़ी फी सहाबी। कहते हैं कि इसके बाद सहाबी ही होते हैं। मगर ये दो सूरतें अभी ने यहाँ थोड़ा शार्ट किया है, इसमें दो सूरतें, क्योंकि ताबी के बाद ताबी भी हो सकता है।
अगर ताबी की हम 3 कैटेगरीज करते हैं, मतलब एक होते हैं किबार, फिर होते हैं बीच वाले, फिर होते हैं सगीर। कभी सगीर जो है बीच वाले से सुनता है, या बीच वाला जो है कबीर ताबी से सुनता है, वो तो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे इसको जब हम इसका हुक्म पढ़ेंगे कि क्या होता है। असल में ताबी के बाद सहाबी होता है, मगर कभी ऐसा भी होता है कि ताबी के बाद दूसरा ताबी भी आ सकता है। सूरत, अब देखिए इसकी सूरतें क्या है, इन्हें सूरत हूँ, इन्हें इसकी सूरतें क्या, इसकी शक्लें क्या। वह सूरत हूँ, इसकी सूरतें इस तरह है, यकूल ताबी, ताबी कहे, सिवा उनका न सगीरन औ कबीरन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। मैंने कहा ना तीन, हम इनको 3 तबकात में तकसीम करते, बड़े तबकात में। एक ऊपर वाले जिनने बहुत सारे सहाबियों को देखा, फिर बीच वाले जिनने अच्छा खासा सहाबों को देखा, और आखिरी मतलब जो लास्ट है सगीर जिनको कहते हैं, सिगार जिनको कहते हैं, छोटे, जिनने बहुत कम सहाबियों को देखा है। काला रसूलुल्लाह, ताबी ये कहे कि नबी कैसे फरमाया, कजा इस तरह, औ फाला कजा या इस तरह किया, औ फुला बिहजरत ही कजा, या नबी के रस्म के हाजिर, मतलब जब वो हाजिर थे तो इस वक्त ऐसा किया गया। हाजा सूरतुल मुरसल इंदल मुहद्दिस, ये हदीस जो है मुरसल है। क्यों? क्योंकि ताबी ने तो सहाबी को देखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो सहाबी होता है। ताबी और सहाबी को डेफिनेशन में पता है, पहले भी पढ़ी है। सहाबी कहते हैं मान लकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, मुमिनन, ईमान की हालत में, वह मात अला ज़ालिक, और वो ईमान की हालत में ही इंतकाल किया हो, वला तखलत रिद्दतु फिल असर, अगर उसकी जो क्या कहते हैं उसको, अगर जो बीच में जो है मरतद भी हुआ हो इन्हें दीन से। वो जिस कर मैंने मिसाल भी दी थी अशद बिन कैस, मिसाल वो पहले मतलब ईमान ले आए थे, फिर नबी कसम के ज़माने के बाद जब मानी ज़कात का मसला आ गया तो फिर उसने कुफ्र किया, मरतद हो गई, फिर अबू बकर ने उसको पकड़ के ले आए, फिर ईमान ले आए, फिर मतलब फिर वापस आ गए, तो वो उसको कहते हैं वो भी सहाबी ही है। क्यों? क्योंकि अगर वो बीच में जो है वो यही कहा, वला तखलत फिल असर, इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि अगर जो वो मुर्तद भी बीच में हुआ उसको भी सहाबी कहते टेक्निकली। वहाजा सूरतुल मुरसल इंदल मुहद्दिसीन, और ये है यानी सहाब ताबी ने कहा कि नबी किसने फरमाया, चूंकि ताबी ने तो नबी के साथ मुलाकात ही नहीं की, वो कैसे कह सकता है, वो नहीं कह सकता कि नबी किसने फरमाया, उससे तो रेफरेंस देनी पड़ेगी ना कि उसने किस सहाबी से कहा है। तो ऐसी हदीस को जो हम कहते हैं मुरसल। मिसाल हो, इसकी मिसाल यह मा अखरजहु मुस्लिम फी सहीह, जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है, फी किताबिल बुयू काल, यानी किताबुल बुयू, यानी बुयू कहते हैं खरीदो फरोख्त की किताब को। हद्दसनी मोहम्मद बिन राफी, वो बयान करते हैं मुझे बयान किया है मोहम्मद बिन राफी ने। सना जो है ना इशार फार में हद्दसना, सना हुजैन, यानी सना जो यह लिखा हुआ ये हद्दसना की शार्ट फार्म है। हद्दसना हम पढ़ते इसको बराबर, इसको हम बराबर पढ़ते हद्दसना। हद्दसना हुजैन, मुझे हुजैन, उसे हुजैन ने बयान किया, हद्दसना में हुजैन ने बयान किया। हद्दसना लाइस, हमें बयान किया लाइस ने, अन उकैल, उकैल से, अन इब्न शिहाब ने, इब्न शिहाब az-ज़ुहरी से, अन सईद बिन मुसैब, और सईद बिन मुसैब से, अन रसूल नहा बाई अनिल मुजाबना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बाइल मुजाबना से जो है ममानियत फरमाई। हदीस के मैं इसको इशारा नहीं करनी, वो दूसरी किताब में पढ़ते हैं, यहाँ सिर्फ हम टेक्निकली देखते हैं क्या है इसमें। जो है नबी के रसूल ने किसी चीज से मना किया, मगर बयान कौन करते हैं? बयान करते हैं सईद बिन मुसैब, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाबना से जो है वो जो है उससे जो किया, उससे इनकार किया, नहीं इस तरह की बाया जो है वो नहीं करनी चाहिए। और अगर आप मुजाबना देखोगे तो इनने यहाँ पर नहीं दिया इन्होंने, क्या है पूरा तफसील। चलो छोड़ो इसको, इस चीज को पहले हम अपने बात पर आ जाएंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाबना जो है इससे इनकार फरमाया, नहीं इसको हराम फरमाया, इसको इसको इसका इनकार किया ना। फसईद बिन मुसैब ताबीउन कबीर, चूंकि सईद बिन मुसैब जो है ताबी कबीर, बड़े ताबी, रवा हाज़ल हदीस अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन्होंने ये हदीस जो है नबी के साथ बयान की बिदून यज़कुरा अलवास्ता बैनहु बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो वास्ता छोड़ दिया है जिसके जरिए से, जो वास्ता इसके दरमियान यानी ताबी और नबी के दरमियान था, यानी वो सहाबी। फ़कत अस्कत मिन इस्नादी हाज़ल हदीस आखिर व हुवा मम बाद ताबी, तो ऐसा कोई रावी गिरा है जो ताबी के बाद है। वह अकल हाज़ सख्त यकून कद सकत सहाबी, अगर कम से कम कोई गिरा तो सहाबी, कम से कम। वह युहतमाल, और ये भी एहतिमाल है, यकून कद सकत माअहु गैरुहु, और भी कोई गिर सकता हो, कद ताबी मिसलहु, यानी मिसाल के तौर पर
नबी का सही हदीस बयान की, किसी सहाबी ने हदीस सुनी, उसके बाद ताबी ने सुनी, और उस ताबी ने जो है उसे सईद बिन मुसैब को सुनाया, मगर सईद बिन मुसैब ने सीधे कह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवा, जो है उसने रिवायत की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जब हदीस पूरी तरीके से उनने जो है उससे वाबस्ता बयान की है, तो हदीस का मसला बन गया। हदीस का मसला ये बन गया कि दो रावी भी गिर सकते, एक रावी, कम से कम एक रावी गिरा हो वो सहाबी, और अगर ज्यादा होंगे तो दो होंगे, तो चलते एक। ये सारा बहस जब आखिर पे समझ में आ जाएगा। अल मुरसल इंदल फुकहा वल उसूली। अब मुरसल क्या है फुकहा और उसूलीन के। मा ज़करतु मिन सूरतिल मुरसल हुवा मुरसल इंदल मुहद्दिसीन, अम्मल मुरसल इंदल फुकहा वल उसूलीन फामु मिन ज़ालिक। ये जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, ये उसूलीन, ये मुहद्दिसीन की डेफिनेशन के एतबार से जो है मुरसल है। अब उसूलीन और फुकहा के नजदीक दूसरी, जिस तरह मैंने कहा सेल जो है बायोलॉजिकल साइंस में डिफरेंट है और केमिकल साइंस में डिफरेंट है। इस तरह एक एग्जांपल दे, सुन्नत, सुन्नत जो है मुहद्दिसीन के वही जो हदीस, सुन्नत मुतरादिफ मुहद्दिसीन की, जिसको सुन्नत कहते हैं उसको हदीस कहते हैं, और हदीस सुन्नत है, सुन्नत हदीस, ये मुहद्दिसीन की डेफिनेशन। मगर फुकहा के यहाँ जाइए तो वहां दूसरी चीज है, वहां सुन्नत और कुछ है, वहां सुन्नत है मासब फाइल वाला युअक्किब तारिक, जिसके करने पर सवाब और न करने पर गुनाह नहीं, जिसके करने से करने वाले को सवाब मिले और न करने पर गुनाह नहीं, मिसवाक, ये सुन्नत है। यहाँ तो नमाज भी सुन्नत है, मुहद्दिसीन क्या है, नमाज भी सुन्नत है, चाहे फर्ज नमाज हो चाहे सुन्नत नमाज हो चाहे कुछ भी, यहाँ तो सारा ही, क्योंकि यहाँ अलग डेफिनेशन है, यहाँ अलग चीजें तोला जाता है। यहाँ चीजें तोली जाती है कि क्या इसकी निस्बत नबी कसम की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, अगर की जाए तो सुन्नत मुहद्दिसीन की। और फुकहा के यहाँ उस चीज का हुक्म कैसा है, दवाम कैसा है, डेली करते हैं कभी कभार करते थे, या अगर करेंगे सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो पांच चीजें जो है, हराम हलाल, इसी को मंदूब, मबाह और या मकरूह और क्या कहते हैं इसको असल में, पांच ही सुन्नत, मंदूब, सुन्नत को भी कहते हैं, इसको मंदूब भी बोलते हैं, सुन्नत भी बोलते हैं, और इसको नफल भी बोलते हैं। सारी चीजें एक ही इस्तेमाल, एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं फुकहा की। इसी तरह फरमाते हैं कि मुरसल जो है वो फुकहा के नजदीक और कुछ है और मुहद्दिसीन के नजदीक और कुछ है। वो क्या है, फ़इंदहुम अन्न कुल्ल मुनक़त मुरसल, उनके यहाँ हर एक जो भी हदीस टूटी हुई मुरसल है, आई अला अय्य वजह, वो किसी भी से, कान इनक़ता हाज़ा मज़हबुल खतीब अयज़न, और यही मजहब जो है, ये मजहब इमाम खतीब बगदादी का है। और खतीब बगदादी ऐसे आलिम हैं जिसने इस फन के, यानी इल्म हदीस के हर फन पर एक किताब लिखी है, इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। हुक्मुहु, इसका क्या है, अल मुरसल फिल अस्ल ज़ईफ़ मरदूद, ये जो मुरसल है असल में ये ज़ईफ़ और मरदूद है, लिफ़क़दिही शर्तन मिन शुरूतिल मक़बूल, क्योंकि इसमें जो है एक शर्त टूट जाती है, वो ये है कि वो क्या है, वो इत्तिसाल, इसमें भी इत्तिसाल सनद टूट जाती है। वली जहली बिहाल रावी अल महज़ूफ, ये महज़ूफ जो है, जो रावी हज़फ किया गया, हम उसका नहीं जानते हाल कौन सा है। लिहतिमाल अन यकून महज़ूफ गैर सहाबी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो गैर सहाबी भी, ताबी भी। अगर सहाबी तो कोई मसला नहीं, सहाबी क्योंकि हमारे यहाँ जो है अकीदा जो है असहाब रसूल कुल्लुहुम उदूल, जितने भी नबी कसम के सहाबा है, जिसका ये साबित हो जाए कि वो सहाबी है, वो आदिल है, हम उसकी सिरत बहस नहीं करते, उस पर जरा तअदील का इल्म साबित नहीं, यानी उसके बारे में जरा तअदील का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि वो पहले से ही जो है आदिल है, हर एक सहाबी आदिल है, क्योंकि उनकी तअदील अल्लाह ताला ने अपने कलाम में बयान फरमाई है। वफ़ी हाज़ल हाल युहतमल अन यकून ज़ईफ़न, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रावी जो है ज़ईफ़ है। लेकिन उलमा, मगर ये जो है, ये अभी पूरी बहस इसमें जो है कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसमें यहाँ तक पढ़ता हूँ। तो लेकिन उलमा अल मुहद्दिसीन, जो मुहद्दिसीन जो है उलमा मुहद्दिसीन में से, गैरहुम इख्तलफू फी हुक्म अल मुरसल व इहतिजाज बिही, यानी वो इसके हुक्म के बारे में जो है इख्तिलाफ करते हैं, यानी उनके डिफरेंट राइज हैं। वल इहतिजाज बिही, एहतिजाज मैंने कहा अमल करने को एहतिजाज बोलते हैं, अल इहतिजाज बिही यानी इस पर अमल करना। लिअन्न हाज़ा नौ मिन अल किता, ये जो एक किस्म है, ये इनकिता की किस्म है, टूटी हुई, यख्तलिफु अन अय्य इनकिता आखिर फी सनद लिअन्न साकित मिन्हु गालिबन मा यकून सहाबियन व सहाबतु कुल्लुहुम उदूल ला यज़ुर्रुहुम अदम मारिफतिहिम। तो कुछ कहते हैं कि ये तो सहाबी ही होगा, तो सहाबी के साकित होने से कुछ हमें फर्क नहीं पड़ेगा, इस क्योंकि सहाबतु कुल्लुहुम उदूल या असहाब रसूल कुल्लुहुम उदूल, जितने भी अल्लाह नबी कसम के सहाबी है, जितने भी उसके साथी हैं, वो सारे के सारे जो है वो उदूल है, वो आदिल है, आदिल की जमा उदूल है, तो वो सारे के सारे उदूल है, तो उनका जानना या न जानना में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो आज हमने हुक्म बयान किया, हमने जनरल हुक्म बयान किया, तो इंशाल्लाह जो कल इस पर बात होगी कि मुरसल की कुछ किस्में हैं और अलग अलग मुरसल जो है, इंशाल्लाह इसको हम अलग
कल बयान करेंगे। वाखिर दावना, आज टाइम हो गया, आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।